नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और आज हमारी टीम मौजूद है संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में। दर्शकों, यहाँ पे 3 दिन का एक महासमागम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि 3 दिन चलेगा। और ये कबीर परमेश्वर जी आज से तकरीबन 625 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर सशरीर काशी नगर के लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। और उन्होंने अपने जीवन में जो लीलाएं की हैं वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसमें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे सुबह से भक्तों का आना जाना है, लोग आके यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या इन्होंने दर्शाया है। तो आपको हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपको अंदर लेकर चलते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या लगाया गया है। यहाँ पे कुछ सेवादार मौजूद हैं, एक बार हम उनसे बात करके देखेंगे कि भाई क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब जी। सर, हमने देखा कि काफ़ी सारे अपने व्यवस्थाएं की हैं आश्रम के अंदर। एक ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का हमें जगह मिली है, तो यहाँ इसमें क्या व्यवस्था की, क्या दिखाना चाहते हैं इसमें? देखिए जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार प्रदर्शनी तैयार की गई है। और आज से लगभग 625 साल पहले कबीर साहिब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। आज सशरीर आए थे लहर तारा तालाब के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर, और वही सारा दृश्य इसके अंदर दिखाया गया है। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अध्यात्म ज्ञान के आधार से कह लो, शास्त्रों के अनुसार कह लो, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से आज संत रामपाल जी महाराज जी वही कबीर साहिब इसी रूप में आए हुए हैं। और आगे उसके कबीर साहिब के जीवन में 120 वर्ष तक इस दुनिया में रहे। 600 साल पहले जो उन्होंने लीलाएं की वो सारी यहाँ दर्शाई गई हैं, जो जैसे यूं कह लीजिए कि फिल्म के तौर के ऊपर, ताकि आने वाले को ये पता चले, बच्चा तक समझ सके कि कबीर साहिब ने क्या क्या लीलाएं की और परमात्मा वाले उन्होंने क्या क्या काम किए। और वही आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और वही पूरा जो 600 साल पहले कबीर साहिब करके गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी हर जीव को, हर इंसान को ये समझाना चाहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा थे। आपका कहने का मतलब है कबीर जी जो आए थे वो खुद भगवान थे और उन्होंने भगवान के रूप में जो लीलाएं की हैं उनको दिखाया गया। जी बिल्कुल, वो भगवान क्या, वो पूर्ण परमात्मा थे। और शास्त्रों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों जगह प्रमाणित करके दिखाया है। और मैं एक बार तो और छोटी सी कहना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से हमने वेद पढ़े, वेदों के अंदर और किसी देवी देवता का या किसी और भगवान जिनको हम मानते हैं उनका नाम नहीं है, लेकिन कबीर साहिब का हजारों जगह नाम लिखा हुआ है कि दुनिया को बनाने वाला ये है, ब्रह्मांडों को रचने वाला कबीर साहिब है, दुनिया को जो सुख प्रदान करने वाला है वो कबीर साहिब है। वो इंसान जीवन में अगर भक्ति कोई पूर्ण परमात्मा की करता है, वो अगर मौत की सैया पे भी गया हुआ है तो उसको 100 वर्ष की उम्र देने वाला कबीर साहिब है। तो मतलब अनेक जगह पे, हजारों जगह पे ये लिखा हुआ कि कबीर साहिब भगवान है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के दिन ये क्लियर करके दिखा दिया है। और वही चीज पूरे ज्ञान आधार से ये दर्शाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि जो कबीर भगवान हैं उन्होंने 120 साल इस पृथ्वी के ऊपर गुजारे और उस 120 वर्ष की जो आयु यहाँ उन्होंने बिताई है उसमें क्या क्या लीला की हैं, क्योंकि भगवान तो लीलाएं करते हैं। तो वो लीलाएं हम दिखाएंगे जो कि इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं। तो शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये कटआउट के माध्यम से जो तस्वीरें लगाई गई हैं कि ये एक तालाब है, तालाब के ऊपर एक कमल का फूल नजर आ रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा वो कमल के फूल पे है। तो कहीं ना कहीं ये एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है कटआउट में कि सर्व सृष्टि के रचनहार पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर जी चारों युग में आते हैं और पूरा जीवन साधारण मनुष्य कितनी लीला करके दिखाते हैं। तो ये वही दृश्य है कि आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी काशी के लहर तारा नामक जो तालाब था उसके ऊपर कमल के फूल में सबसे पहले तो विराजमान हुए, अवतरण के उन्होंने यहाँ पे प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद जो आगे की लीलाएं हैं वो हम आपको कटआउट के जरिए वो हम दिखाते जाएंगे। और इनसे जो सेवादार हैं उनसे मैं बात करके देखेंगे भाई ये जो लीलाएं हैं इनमें क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे सेवादार उनसे बात करके देखेंगे। सर, ये कटआउट दिखाया गया है, इसमें एक महिला की तस्वीर है और एक यहाँ पे पुरुष की है और एक ये छोटा बच्चा है। ये क्या दर्शाया गया है इसमें? भगत जी, काशी में नीरू और नीमा, इनका पहले हिंदू थे, दंपति थे। इनका नाम गौरी शंकर था और इनका नाम
सरस्वती था। मुसलमानों ने इन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया और गौरी शंकर का नाम तो नीरू रख दिया, सरस्वती का नाम नीमा रख दिया। ये वैसे भगवान शंकर को ही चाहते थे और ब्रह्म मुहूर्त में ये लहर तारा तालाब पर स्नान कर। ये जो बच्चे का है इसके बारे में हमें बताओ। हाँ, इसके बारे में बताना भगत जी। ये लहर तारा तालाब में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे, तो रास्ते में जा रहे थे तो नीमा हृदय से ये पुकार कर रही थी कि हे शंकर भगवान, हमें भी एक पुत्र दे दो। ये निसंतान थे और ये हिंदू थे, मुसलमान बन गए, पर शंकर भगवान को चाह रहे थे, तो इन्होंने ये सोचा कि हमें भी एक संतान दे दो। ऐसे करने थे तो नीमा ने स्नान कर लिया और फिर नीरू स्नान कर रहा था और नीमा को कमल के फूल पर एक बालक दिखाई दिया। तो नीमा ने कहा कि नीरू जी देखो, ये कमल के फूल पर बालक है। आपका कहने का मतलब है लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे ये बच्चा है, ये कबीर साहब इन दंपत्ति को मिला था। हाँ भगत जी, ये बोले कि इस बच्चे को उठाओ। इनको नहीं मालूम था कि ये बच्चा कौन है, ये वास्तव में कबीर परमात्मा है। जी हाँ, छोटे, चलो ठीक है जी, धन्यवाद। और आगे चल के देखते हैं हम, और कटआउट्स में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि जो शिशु रूप में कबीर भगवान जी आए थे, उनको नीमा ने अपनी गोद में ले लिया है और ये अभी अपने परिवार में, अपने घर में लेके जाएंगे। आगे की और लीलाएं हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ साधु संत जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो ये इस तस्वीरों के जरिए ये क्या दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषि अष्टानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में देखी हुई उस दिव्य घटना का शंका समाधान करवाने के लिए अपने गुरुदेव के पास गए। यानी जो अष्टानंद जी हैं वो सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में कुछ साधनाएं कर रहे थे, उनको एक दिव्य प्रकाश आकाश में दिखाई दिया, जो कि कबीर साहब उस टाइम में वो लहर तारा तालाब नामक जो वहाँ पे कमल के फूल पे विराजमान हुए थे, तो वो उस घटना को अपने गुरुदेव के पास लेके गए। तो उन्होंने शंका समाधान पूछा कि ये कोई मेरी भक्ति की शक्ति है या कोई चमत्कार है। तब उनके गुरुदेव ने उनकी शंका का समाधान कुछ किया है कि जब देवी देवता धरती पे आते हैं तो वो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उन्होंने शंका समाधान किया है। आगे चल के और देखते हैं आगे के कटआउट्स में जो है वो क्या दिखाया हुआ है। तो ये जो कटआउट है इसमें जो दिखाया गया है कि भाई नीरू नीमा उस बाल शिशु रूप भगवान कबीर को अपने घर पे लेके जाते हैं, तो लोग यहाँ से वहाँ जो पास पड़ोस की थी महिलाएं थी वो देखने के लिए आती हैं, सुंदर बालक को देखने के लिए आती हैं। और आगे उनकी परवरिश जो होती है वो आगे के इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे एक और तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। एक तरफ तो कुछ मुस्लिम धर्म के जो कुछ मौलाना जो बैठे हुए हैं, मौलवी बैठे हुए हैं, एक तरफ जो कबीर भगवान हैं, ये नीरू नीमा जो दंपति उनको लेके आए थे वो यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये जो तस्वीरों में क्या दर्शाया गया है कि एक तरफ मौलवी बैठे हैं, एक तरफ जो उनके माता पिता हैं वो उनको कबीर भगवान को लेके बैठे हैं, तो ये क्या दृश्य इसमें दिखाया गया है? ये कुरान लेके आए हैं, उन्होंने कुरान के अंदर कबीर जैसे ही खोला तो उसका कबीर नाम था, तो परमात्मा अपना नाम साथ में लेके आते हैं कबीर नाम से। यानी ये नामकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये नामकरण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए परमात्मा ने जैसे इन्होंने देखा तो कबीर नाम था, तो इन्होंने कहा ये बड़े लोगों का नाम होता है, इसलिए परमात्मा का नाम। इन्होंने दोबारा कुरान को खोला तो सारी कुरान में कबीर कबीर नाम हो गए, सारे खत्म हो गए सारा। यानी ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि मौलवियों से ये नामकरण करवाना चाहते थे। तो मौलवी ने जब, क्योंकि क्या होता है धर्म ग्रंथ को जब खोलते हैं जो पहला अक्षर आता है उसी के ऊपर नाम रखा जाता है। तो जब इन्होंने कुरान को खोला तो उसमें कबीर नाम लिखा, तो ये नहीं चाहते थे कि जो बड़ा नाम है वो इस जो जुलाहा है, उस जुलाहा दंपति है, उनके बच्चे का नाम हो। लेकिन भगवान ने जो एक लीला करनी थी, तो पूरी जो इनकी जो कुरान थी वो कबीर कबीर नाम से होगी, तो वो यहाँ से चले गए। तो आगे और क्या यहाँ पे दृश्य है अगले कटआउट में दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक साधु संत हैं और एक महिला है, ये जो शिशु रूप में हैं कबीर साहब, वो इस साधु संत के आगे ऊपर हैं। तो इस दृश्य में क्या दिखाया गया है थोड़ा सा इनसे जानेंगे हम। भाई साहब, ये जो दृश्य दिखाया गया है शॉर्ट में बताना क्या है? ये कबीर परमात्मा है। ये 25 दिन तक अन्न पानी कुछ नहीं खाया। अच्छा। फिर नीमा चिंता में पड़ गई, या फिर शिव जी को पूजने लगी, हे भगवान मेरा बच्चा मरेगा, कैसे बचाओ आप, परमात्मा बचाओ।
या परमात्मा शिव जी को मानने लग गई या शिव जी के चरणों में गिरने लगी। फिर कबीर परमात्मा कमल के फूल पर उठ के चल गए। फिर आगे कुंवारी गाय का दूध पी के तैयार हुए थे। तो दर्शकों, हमें जो समझ में आया है कि ये जो शिशु रूप में कबीर भगवान थे, उन्होंने 25 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। माता पिता जो है वो चिंता में पड़ गए। तो इतने में शंकर भगवान एक साधु का रूप धारण करके आते हैं और इनकी माता जी को बोलते हैं कि ये बच्चा जो है वो कोई दिव्य पुरुष है, कोई दिव्य आत्मा है जो आए हैं। तो इनकी माता जी ने इस बच्चे को भगवान शंकर जो साधु रूप में थे उनके चरणों में रखने की कोशिश की, लेकिन उसी समय जो कबीर परमेश्वर जी थे वो उनके सामने ऊपर आके जो स्थित हो जाते हैं। तो उनकी कुछ वार्तालाप होती है, आगे दिखाएंगे। वार्तालाप से जो क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ वार्तालाप में आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि वही जो शिवजी भगवान हैं वो साधु रूप में वो बच्चे को गोद लिए हुए हैं। यहाँ पे एक गाय है और कोई जो इनके जो नीरू हैं पिता रूप में थे वो गाय का दूध निकाल ले। तो क्या प्रक्रिया है ये जानना चाहेंगे। यहाँ पे सेवादार हैं। बहन जी, ये जो तस्वीरों के जरिए जो क्या दिखाया गया है? ये बता रखा है कि कबीर परमात्मा ने शिव जी को आज्ञा दी कि कवारी गाय लाओ और कवारी गाय लाओ और जैसे ही और पात्र लाओ, पात्र थनों की नीचे रख दो और थपके लगाओ ऊपर से, तो दूध आने लग जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, तो दूध आने लग गया। फिर परमात्मा ने वो दूध पिया। इसका प्रमाण हमें जो हमारे वेद है उनमें मिलता है, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र मंडल 9 में इसका प्रमाण है। तो इन्होंने बताया कि जो ऋग्वेद मंडल इन्होंने जो बताया है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो परमात्मा होते हैं, पूर्ण परमात्मा, उनका जो पालन पोषण होता है, उनका भरण पोषण होता है कुंवारी गाय के जो दूध से होता है। और वही प्रकरण जो है यहाँ पे किया है कि जब साधु की जो शंकर भगवान आते हैं साधु रूप में और कबीर परमेश्वर जी की वार्तालाप होती है और वो कहते हैं कि भाई कुंवारी गाय लेके आओ और मैं उसी का दूध पीऊंगा। और वही हुआ, एक कुंवारी गाय जो है वो नीरू लेके आते हैं और उसकी कमर पे थपकी लगाते हैं। तो जो पात्र है वो नीचे रखते हैं। सतन जो है कुंवारी गाय के बड़े बड़े हो जाते हैं और ये दूध का पात्र भर जाता है। उसके बाद कबीर साहब जो है वही दूध पीते हैं। तो ये जो कहीं जो हमारे वेदों में लिखा है वो यहाँ पे सच होता नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की कबीर परमेश्वर ने बहुत सारी लीलाएं की हैं। आगे भी जो लीलाएं हैं वो यहाँ पे एक दिखाया हुआ है, वो भी हम जानना चाहेंगे कुछ किस तरह से। एक ये बादशाह से जो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी बड़ा क्रूर शासक था, वह जनता पर बहुत अत्याचार करता था। उसको एक भयंकर जो जलन का रोग था वो रोग हो गया था, जिसके कारण काफ़ी सारे जो उसने मौलवी सब कुछ बुला लिए थे, लेकिन उनकी जो ये पीड़ा थी वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। तो आगे इसकी पीड़ा है वो कैसे दूर होती है वो हम आगे चल के आपको और भी कटआउट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनसे हम देखते रहेंगे कि कबीर परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की है। इसमें भी एक साधु रूप में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो राजा है वो तलवार अपनी म्यान से निकाल रहा है। तो ये क्या प्रकरण है वो हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो सेवादार हैं, सर ये क्या प्रकरण दिखाना चाहते हैं? सिकंदर लोदी को जलन का रोग था तो दुनिया में कहीं इलाज नहीं हुआ। किसी ने बताया कि कबीर परमात्मा काशी में आए हुए हैं, वहाँ पे आपका ये रोग ठीक हो गया। तब ये वहाँ पे गए, राजा वीर सिंह बघेल से पूछा कि भाई कबीर परमात्मा कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि रामानंद जी की कुटिया पे शाम को आरती पूजा करने आते हैं। तो वहाँ पे जब गए राजा तो उस समय परमात्मा नहीं आए हुए थे। तो रामानंद जी के शिष्य कहा कि भाई रामानंद जी से बोलो कि हम कुछ टाइम यहाँ आराम करेंगे जब तक कबीर परमात्मा नहीं आएंगे। तो रामानंद जी के शिष्य ने अंदर जाके रामानंद जी से बोला तो रामानंद जी भड़क गए कि भाई मैं मुसलमानों को अंदर नहीं आने देता। उस समय मुसलमानों से नफरत करते थे ये। तो बाहर राजा ने भी आवाज़ सुन ली तो राजा को गुस्सा ही तलवार निकाल के रामानंद जी की गर्दन उतार दी। उस समय का प्रकरण है ये। ठीक है, तो आगे क्या होता है? जिस टाइम पे ये तो गर्दन उन्होंने गुस्से में आके उतार दी, उसके आगे का प्रकरण है वो यहाँ इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जैसे सिकंदर लोदी रामानंद जी की हत्या करके कुटिया से बाहर आया, तभी परमेश्वर कबीर जी आते हुए दिखाई दे। उन्हें देखकर वीरदेव सिंह बघेल और उसकी देखा देखी डर के मारे कि कहीं कबीर भगवान गुरु हैं वो अपने गुरु की हत्या से क्रोधित ना हो जाएं, तो सिकंदर लोदी ने और वीर सिंह बघेल दोनों ने कबीर परमेश्वर को दंडोतम प्रणाम किया है। और प्रणाम के बाद आगे जो क्या प्रक्रिया कबीर साहब ने उनको क्या कहा है वो आगे इस कटआउट के जरिए जो है
वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कबीर परमेश्वर जी अभी विशाल रूप में हैं। यहाँ पे वीर सिंह बघेल है, वो भी है, और सिकंदर लोधी दोनों कबीर परमेश्वर से कुछ वार्तालाप करते हैं। अपनी व्यथा बताता है कि मैं एक जलन के असाध्य रोग से वो पीड़ित हूँ। और जब उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ पे आया था तो ये यहाँ पे रामानंद जी थे, वो मुसलमानों से नफरत करते थे, और उसी में सिकंदर लोधी ने रामानंद जी का जो सिर उतार दिया था। लेकिन उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने जो लीला की है वो यहाँ पे इसमें दिखाया गया कि किस तरह कबीर परमेश्वर जी ने अपने गुरु को दंडवतन प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो शीश जो धड़ से अलग कर दिया था जो सिकंदर लोधी ने, वो जुड़ जाता है, और जो सिकंदर लोधी है उसका जो जलन का रोग है वो भी समाप्त हो जाता है। वो यहाँ पे प्रकरण दिखाया गया है। आगे अगले वाले कटआउट में चल के और देखते हैं कि किस तरह से ये कबीर परमेश्वर जी, सिकंदर लोधी और रामानंद जी हैं। रामानंद जी उस समय जीवित हो जाते हैं, और सिकंदर लोधी का जो जलन का रोग था वो भी समाप्त हो जाता है मात्र कबीर साहब के आशीर्वाद से। और यही इसमें दिखाया गया है। परमेश्वर कबीर जी यह लीला देखकर और अपनी हीन भावना को दूर करके स्वामी रामानंद जी ने बादशाह सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया। यानी जो हिंदू मुस्लिम का जो आपस में एक वो चल रहा था, अछूत चल रहा था, एक दूसरे से वो नफरत करते थे, वो भी कबीर परमेश्वर ने उसको दूर किया। और जो रामानंद जी उनके गुरु थे, मुंह बोले गुरु थे, उनको भी उन्होंने जीवित कर दिया। अभी आगे काफी सारी कबीर परमेश्वर के ऊपर जो जुल्म किए सिकंदर लोधी के साथ, उनका एक जो धार्मिक इनका गुरु था शेख तकी, आप इसमें देख सकते हो कि किस तरह से वो कबीर परमेश्वर की जो बार बार वो परीक्षा लेना चाहता था। लेकिन कहते हैं कि कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पानी के अंदर बहता हुआ एक मुर्दा दिखाई दे रहा है, तो ये मुर्दा है, इसका क्या प्रकरण यहाँ इसमें दिखाया गया है वो यहाँ जो सेवादार है उनसे बात करके देखते हैं। तो सर, ये जो प्रकरण दिखाया गया है तस्वीरों में, ये क्या है? ये परमात्मा के क्या है कि सिकंदर लोधी ने मतलब बताया कि उसको मेरे की बीमारी उसको ठीक हो गई। तो सिकंदर लोधी ने बताया कि कबीर एक अल्लाह का रूप है। तो उसको शेख तकी को बताने से शेख तकी का ईर्ष्या हो गई। वो देखा अपनी महिमा कम होगी, तो शेख तकी ने साहब बोला मैं नहीं मानता, मैं जब मानूं कि अगर वो मुर्दे को जिंदा कर देगा। तो साहब वो सिकंदर लोधी ने क्या हुआ, कबीर जी से प्रार्थना लगाई कि महाराज आप वो ऐसे बोल रहा शेख तकी कि उसको जिंदा कर दो, मुर्दे को तो मैं मानता हूँ। तो कोई बात नहीं है। अब मुर्दे को बुलाया, लाश आ रही थी नदी में तिरती हुई। कबीर जी ने बोला कि ठीक है। अब पहले क्या हुआ कि कबीर जी बोले कि पहले आप ठीक करो इसको, शेख तकी को नहीं, तुम्हारे मन में ऐसे हो जाए कि भाई ऐसे, पहले आप ठीक करो। तो क्या हुआ कि वो शेख तकी ने अपना जंतर मंत्र सब लगा लिया, ठीक थोड़ी होना था उससे। परमात्मा ने फिर उसको जिंदा करा। यानी परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया, और ये देख के कि कमाल कर दिया, लोग वहां के जनता थी वो कहने लगे कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, तो उस बच्चे का नाम भी कमाल रख दिया। ठीक है, तो ये वही दिखाया गया है कि बच्चे को जिंदा करने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चे का नाम कमाल रख दिया। तो आगे भी बहुत सारी लीलाएं की हैं, क्योंकि जो शेख तकी था, वो जो मुसलमानों का पीर था, वो कबीर परमेश्वर जी से बहुत ईर्ष्या करने लगा था। काफी सारी परीक्षाएं ली, और यहाँ पे एक और प्रकरण दिखाया गया है किस तरह से कबीर परमेश्वर जी को ये परेशान किया गया है। और हाथी के आगे भी परमेश्वर जी को बांध के कबीर साहब को वो हाथी के सामने डाल दिया था। लेकिन उससे भी, क्योंकि कबीर भगवान जो है वो पूर्ण परमात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो हाथी है, कबीर भगवान ने उनको जो शेर का रूप दिखा दिया, जिससे डर के ये जो हाथी था वो भी भाग गया। तो ऐसी बहुत सारी जो 52 बदमाशियां शेख तकी के द्वारा की गई थी, उनका एक एक करके कबीर साहब ने पूरा जवाब दिया। और अगला यही दिखाया गया है कि किस तरह से देखो कबीर भगवान को बेड़ियों में बांध के और एक भूखे शेर के आगे डाल दिया था, और एक जो खूनी हाथी था उसके सामने डाल दिया। लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने वो अपना रूप एक शेर का दिखा दिया, जिससे कि हाथी जो है दुम दबा के भाग गया। तो यानी परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की जो बहुत सारी लीलाएं कबीर परमेश्वर ने की हैं, ये जो कटआउटों के द्वारा है वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं। और भी यहाँ पे हैं कटआउट
इसमें भी हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे कि यहाँ पे कबीर परमेश्वर ने अपना बड़ा विशाल रूप बना रखा है। और यहाँ पे जो लीलाएं हैं वो ये जो सिकंदर बादशाह था वो यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ शंका का समाधान किया है कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय बताया। तो उसके बाद वो सिकंदर लोधी है वो नस्तक मत कबीर परमेश्वर के सामने हो जाता है। तो ये क्या प्रकरण दिखाया बहन जी? सत साहब जी, ये जब कबीर परमात्मा पे अत्याचार हुए, जैसे कि पीछे दिखाया गया है कैसे खूनी हाथी से उनको मरवाने की कोशिश की गई, तब ये जो सिकंदर लोधी दिल्ली के जो बादशाह थे उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया था कि ये आम संत नहीं हो सकते, ये तो खुद कोई भगवान ही है या उनका कोई अवतार है। तब उन्होंने वो सिंहासन छोड़ के और कबीर परमात्मा के चरणों में गिर गए। तब कबीर परमात्मा ने उनको अपना तेजो में रूप दिखाया और उनको समझाया कि जो सिकंदर शेख तकी है भाई, किसी मुस्लिम गुरु या फिर शेख की जैसे मूर्ख जो इंसान है उनकी बातों में आके किसी भी साधु संत के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर तुम किसी भी संत भगत को कष्ट दोगे ये तुम्हारे लिए महापाप होगा। सच है। धन्यवाद बहन जी। तो और भी आगे क्या प्रकरण दिखाया गया है यहाँ पे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाया है, उसमें कुछ तेल गर्म किया गया, क्योंकि शेख तकी है वो बार बार कबीर साहब को परेशान करना चाहता था, उनसे ईर्ष्या रखता था। तो उसने कहा कि मैं, शेख तकी ने कहा कि मैं इनको भगवान तब मानूं जब इनको कढ़ाई में जो गर्म तेल है उसमें बैठा दे। तो यहाँ पे एक तेल का कढ़ाया जो गर्म किया जाता है उसमें कबीर साहब खुद ही बैठ जाते हैं। तो ऐसे करके और फिर कबीर साहब यहाँ पे बैठे थे। तो उनका जो राजा था उस सिकंदर लोधी, उसने सोचा कि कहीं इसकी अपने जादू से तासीर ठंडी तो नहीं कर दी। तो उन्होंने अपनी उंगली उस जो कढ़ाया में जो तेल गर्म था उसमें डालनी चाहिए, तो उसकी उंगली कट के दूर हो गई। लेकिन कबीर साहब उसके अंदर बैठे रहे। आगे क्या, ये इतना असहनीय दर्द से जो बादशाह था वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद कबीर साहब ने उसकी उंगली को पकड़ के और वापस वैसा ही कर दिया और तब राजा को चैन हुआ। तो ये इसके अंदर दिखाया गया है। तो थोड़ा शॉर्ट में बताएं, ये जो तस्वीरों के जरिए से दिखाया गया है ये क्या प्रकरण है? ये है राजा सिकंदर लोधी है ना, उनकी अंगुली पूरी करना। तेल में उंगली है वो कट गई थी, फिर कबीर परमेश्वर ने उसी उंगली को भी पूरा कर दिया तो वो ठीक हो गया था, जो जैसा कि हमने बताया था। आगे और भी बहुत सारी ये 52 तरह की जो कहते हैं 52 बदमाशियां की गई कबीर परमेश्वर के साथ में। तो वो कबीर साहब परमात्मा थे, उन्होंने ये इस प्रक्रिया में काफी, यानी शेख तकी फिर से इसमें कुछ नजर आ रहे हैं और कबीर परमेश्वर जी हैं। तो यहाँ पे एक और प्रकरण है जिसमें एक मुर्दा लड़की है, उसको दिखाया गया है कि वो किस तरह से कब्र में है। इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरों के जरिए क्या दिखाया गया है। ये जो तस्वीरें हैं इसमें काफी समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं, कबीर साहब दिखाई दे रहे हैं, शेख तकी, सिकंदर लोधी दिखाया गया। तो ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या दिखाना चाहते हैं? जी ये जो प्रक्रिया है, जो सिकंदर लोधी का जो ये पीर जी था जी, ये ईर्ष्या करता था परमात्मा का, तो उसको झूठा साबित करने के लिए ये शर्त रख रहा है कि तू अब कब्र में मेरी बच्ची है। यानी इसमें मेरे ये समझ में आता है शेख तकी की लड़की जो कई दिन पहले मर चुकी थी उसको कब्र में दबा दिया गया था और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर कबीर परमेश्वर जी मेरी बेटी को जिंदा कर देते हैं तो हम कबीर साहब को भगवान मान लेंगे। तो ऐसा ही आगे चल के दिखाते, अगले कटआउट में क्या दिखाया गया है। तो अगले कटआउट में ये दिखाया गया है कि जब कबीर परमेश्वर जी ने जो कब्र से लड़की निकली थी, शेख तकी की लड़की, उसको जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद लोगों ने काफ़ी कबीर साहब की जय जयकार की और कबीर साहब ने उस बेटी को आशीर्वाद दिया और उस दिन से इसका नाम कमाली रख दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कबीर साहब का। एक जो पुत्र जो मृतक जो लड़का था उसको जिंदा किया, उसका नाम कमाल रख दिया था, और ये लड़की थी इसका नाम कमाली। यानी कबीर साहब ने अपनी वचन शक्ति से जो मुंह बोले, जो बच्चे थे उनके एक कमाल और एक कमाली था। आगे और बहुत सारी कबीर परमेश्वर जी को तंग करने के लिए उन काफ़ी सारी जो बदमाशियां की गई। और ये एक प्रकरण है जिसमें एक नवयुवक है, काफ़ी बुरी हालत में है, एक तरफ कबीर भगवान है। वो ये क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो सेवादार हैं एक बार हम उनसे भी बात करके देखेंगे
कि ये इन तस्वीरों के जरिए काफी सारी आग लगी हुई, क्या दिखाना चाहते हैं बेटा इसमें? ये कबीर परमात्मा जी समस्त त्रिवेद के रूप में, ये इनके शिष्य हैं प्रिंस मोहम्मद जी। ये प्रिंस मोहम्मद जी को लेकर, अपने शिष्य को लेकर मुल्तान शहर में एक दिन सत्संग सुनाने के लिए लेके गए थे। सत्संग सुना रहे थे, कुछ लोगों को सत्संग समझ में आया, कुछ को नहीं आया। कुछ ने गुरु जी का ज्ञान स्वीकार किया और कुछ मतलब के विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन आश्रम में लकड़ी खत्म होने के कारण समस्त त्रिवेद जी कच्ची रोटी लेकर अपने शिष्य को दे देते हैं, बोलते कि भाई जाए से गाँव में सिकवा के लेके आ। और मतलब कि ये गांव में जाता है, बोलता है कि रोटी सेक दो, किसी ने रोटी नहीं सेकी, सबने मना कर दिया। कोई पत्थर मारता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। अच्छा भला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये देखकर समस्त त्रिवेद जी ने खुद अपने हाथ में कच्ची रोटी ली और सूर्यदेव को आदेश दिया रोटी सेकने के लिए। ये देखकर सूर्यदेव पृथ्वी के निकट आने लगा। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तापमान बढ़ने के कारण रोटी तो अपने आप सिकने लगी। फिर गांव में भी तापमान बढ़ने के कारण अपने आप मतलब कि भी आग लगने लगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ये देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मतलब कि रोटी सेक देते तो शायद ये भी ना भी होता। ये देखकर गांव वाले कबीर मतलब कि समस्त त्रिवेद जी से अपनी गलती मांग लेते हैं और गुरु जी का ज्ञान सुनने लगते हैं। ये देखकर फिर गुरु जी वापिस सूर्यदेव को आदेश देते हैं कि तू अपने स्थान पर जा, और सूर्यदेव अपने स्थान पर चला जाता, शांत हो जाता। मुल्तान शहर वाले गुरु जी के शिष्य बन जाते हैं। तो ये भी एक लीला कबीर परमेश्वर जी ने करके दिखाई थी। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने जो कबीर परमेश्वर की काफ़ी सारी जो लीलाएं यहाँ कटआउट्स के जरिए, यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो लगाई गई थी, वो हमने आपको दिखाई हैं। आगे हम चल के दिखाते हैं कि जो लीलाएं आज से 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने की थी, उन्हीं का अवतार लेकर संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आज मौजूद हैं। और उन्होंने कलयुग में सतयुग लाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो किस तरह से आज समाज की सेवा करके एक सतयुग का जो आगाज किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब वर्ग के लोगों की जो मदद की जा रही है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब परिवार हो, उनको ये राशन सामग्री पहुंचाई जाती है घर घर जाके। आप देख सकते हो जिस समय संत रामपाल जी महाराज अपनी जेल यात्रा में थे, उस समय उन्होंने एक अखबार में एक दुखद घटना सुनी थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ मौत को गले लगा लेता है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए सामान नहीं था, परिवार की जो परिवर्ष नहीं कर पा रहा था। उसी से आहत होकर उसने परिवार के साथ जो है वो जान दे दी। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज का जो दिल है वो पसीज गया और उन्होंने ठान ली इस दुनिया से वो गरीबी मिटाने की। तो चला दी एक अन्नपूर्णा मुहिम, और जो गरीबों का सहारा बन गई। आज लाखों परिवार इसका लाभ ले रहे हैं, जिनमें राशन, कपड़े, बर्तन, मकान, सारी चीजें दी जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज और काफी सारी जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो जन साधारण के लिए, कल्याण के लिए जो यहाँ पे मुहिम चलाई जा रही है, आप देख सकते हो तस्वीरों के जरिए कि ये बर्तन हैं, ये कपड़े हैं। थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे जो यहाँ पे सेवादार हैं। सर, ये जो तस्वीरों के द्वारा दिखाया जा रहा है, ये क्या है? ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो एक बहुत बड़ी मुहिम है, पूरे संसार के अंदर ये चली है। इसके अंदर जो है गरीब और असहाय जो परिवार हैं उनकी जो है ये मदद की जाती है। उनके घर में जो है राशन, दवाइयाँ, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा जो है उनका जो है कि फ्री में जो है सब कुछ गुरु जी जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जब तक उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हुआ तब तक जो है सेवाएं कंटिन्यू उसके परिवार में जारी रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें एक तरह से परिवार को गोद ले लिया जाता है, उसकी हर तरह की जो सुख सुविधाएं हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, उनका ध्यान रखा जाता है। किस तरह से जो दवाइयां हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ऐसाए हैं, उन्होंने सोचा है, संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा है कि भाई कोई भी गरीब व्यक्ति जो है वो दवाई के अभाव में अपनी जिंदगी की जंग जो है न हार जाए। और सरकार ने एक मुहिम चलाई हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो बच्चे अपनी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज फ्री में कापी, किताबें, बैग, लेखन सामग्री, उनकी ड्रेस, स्कूल की ड्रेस, फीस, सारी चीज़ें उनको मुहैया कराते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो परिवार आज बिना छत के सो रहे हैं, जिनके सिर के ऊपर छत नहीं है, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है
उन गरीब परिवारों के लिए जो मकान है वो बनाए जा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क बनाए जाते हैं ताकि वो एक सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो ये आपने जो लगाए हुए हैं, जो बोर्ड लगाए हुए हैं, जो ये मकान की तस्वीर बनाई गई हैं, ये क्या दर्शाती हैं, क्या इसमें दर्शाया गया है? जी सत साहब जी, ये दर्शाया गया जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके घर पक्के नहीं है, जिनके संतान नहीं है, और जो दंपति हैं उनके जरूरतमंद परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मकान की सुविधा दी है। ठीक है, और ये मकान, ये मॉडल दिखाए गए हैं। अभी कोई ये ना बोलते भी 2 कमरे डाल दिए हैं, पूरी कोठी टाइप इनको मकान बना के दिए, और लाइट फिटिंग और फर्श वगैरह सब पक्का करके दिया है। ये सब निःशुल्क होता है? सब टोटल निःशुल्क है जी, परमात्मा की दया से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जैसा सुना था वैसा आज हमने यहाँ आके देखा भी है, और दर्शकों यहाँ पे भी काफ़ी एक कुछ बाढ़ का मंजर कुछ ऐसे मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा पिछले साल 2025 में हरियाणा के अंदर और आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान का, हिमाचल का है, उत्तर प्रदेश का है, वहाँ पे एक भयंकर तबाही, एक भयंकर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, लाखों एकड़ जो जमीन है वो जलमग्न हो गई थी, यानी खेती बाड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज इन परिवारों के लिए, इन गरीबों के लिए, इन किसानों के लिए, इन मजदूरों के लिए एक मसीहा बन के आए और उनका उद्धार किया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव-गांव जाकर वो पाइप पहुंचाई, मोटर पहुंचाई, और वहां जो गांव जो जलमग्न थे उनका पानी निकासी करवाया, और वहां पे ताकि फसल की बुआई हो सके। तो ये दृश्य थोड़ा सा बहन जी से भी जानना चाहेंगे कि ये जो गांव का जो दृश्य दिखाया गया है ये क्या दिखा रहे हैं बहन जी? ये जो उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये मतलब सारी मददें दी, उनको डेमो दिखा रहे हैं कि उसी टाइम पे मतलब कई देशों में, स्टेटों में बाढ़ आई थी ना, उसी टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मोटरें, पाइपें, और जिसी के घर नहीं थे उनके घर बनवाए, और उन लोगों ने मतलब काफ़ी उम्मीदें टूट चुकी थी। तो उसी टाइम पे उनको संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो 24 घंटे के अंदर अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको हर सुविधा उपलब्ध करवाई थी, मोटर, पाइपें देके सब कुछ। शुक्रिया बहन जी। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जहाँ लोगों का जो विचार आ रहे हैं, लोगों ने से जो हम सुनते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इनकी स्पीड है काम करने की वो सुपरफास्ट है, जो काम सरकार के अधीन आता है वो काम उनकी मजबूरियों कारण नहीं हो पाता, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके पास पहुंचते ही तुरंत 1 दिन 24 घंटे के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो मुहैया करा दी जाती हैं। तो ऐसे में किसानों ने खुश होकर, किसानों ने संत रामपाल जी महाराज का उपकार माना है, और किसानों ने भी सोचा कि क्यों न ऐसे महान संत को, क्यों न हमें उनको अवार्ड से नवाजा जाए, उनका सम्मान किया जाए। तो जगह जगह जाके संत रामपाल जी महाराज को जो पंचायतें थी, जो खाप पंचायतें थी, जो ब्लॉक स्तर के ऊपर, चाहे जिला स्तर के ऊपर, आप देख सकते हो कि अनेक जो संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान दिए गए हैं, जैसे मानवता रक्षक सम्मान है, धनाना रतन सम्मान है, किसान रक्षक सम्मान है, किसान रक्षक सम्मान है, शाल और समृद्धि चिन्ह से, और किसान मसीहा सम्मान, ऐसे तमाम बहुत सारे जो सम्मान हैं वो संत रामपाल जी महाराज को वो किसानों द्वारा नवाजा गया है। तो और हो भी क्यों नहीं, क्यों जो किसानों को ऐसे दुख की घड़ी में किसान मजदूर वर्ग के साथ में जो खड़े थे, उनका जो दुख था उसको दूर किया संत रामपाल जी महाराज ने। तो ऐसे संत को इन्होंने आंखों पे बैठाया, पलकों के ऊपर बैठाया और उनका पूरा सम्मान किया। तो दर्शकों यहाँ पे काफ़ी जो कबीर साहिब की जो लीलाएं थी वो भी हमने आपको दिखाई। उसके साथ साथ आज उसी तरह जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा समाज हित के जो कार्य किए जा रहे हैं उनको भी हमने आपको दिखाया। और यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई हुई है, उसमें कुछ पुस्तकें हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे हम बात करके देखेंगे कि यहाँ जो ये पुस्तकें लगी हुई हैं, तमाम जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनके बारे में क्या जानकारी ये दी जाती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपका भी स्वागत है जी। हमारे यहाँ जो ये संत रामपाल जी महाराज है जो प्रदर्शनी लगाई हुई है,
इसमें सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथ लगाए जाते हैं। ये विश्व का पहला स्थान आप देख रहे हो जहाँ पे सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथ लगाए जाते हैं। तो सर ये ग्रंथ तो हमने पहले भी सुना है, 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, गीता है, पुराण है, बाइबल है, तो इन सब का यहाँ रखने का उद्देश्य क्या इनसे आप दिखाना चाहते हैं? ये तो घरों में भी देखते हैं लोग। इसका उद्देश्य ये है कि हम एक ही मालिक के बच्चे हैं जी, और हमें सबको सुखी रहने के लिए एक ही होना पड़ेगा, और सभी धर्म ग्रंथ भी यही आदेश दे रहे हैं कि हम सबका मालिक एक है। तो ऐसा दावा तो ये जो कथावाचक वो भी करते हैं, राजनीति वाले करते हैं, तो आप हटके क्या बताना चाहते हैं? नहीं जी, आप ऐसा मत कहो कि वो करते हैं, नहीं करते वो तो हमें बांटने के लिए बनाए हुए। जैसे आप हिंदू धर्म को ही ले लो कि जिस तरह से उन्होंने अपने माथे पोते हुए हैं पीले रंग, कि क्या पीला रंग को लगाने से ही हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? नहीं, हमें किसी कलर की जरूरत ही नहीं है हमें। तो सर हम जानना चाहेंगे कि मुस्लिम वाले अल्लाह को मानते हैं, बाइबल वाले जेसुस को मानते हैं, जो सिख हैं वो गुरुदेव को मानते हैं, तो इनमें जो हिंदू हैं वो तरह तरह के भगवान मानते हैं, तो इनमें कौन श्रेष्ठ है? ये तो करना बड़ा मुश्किल का काम है। तो वही हम जानना चाहते हैं कि आप जो अलग से ज्ञान क्या दे रहे हैं। हाँ नमस्कार पत्रकार महोदय जी। अलग से तो ये सोच लो, मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को जवाब दूंगा। जो संत रामपाल जी महाराज ने इस समाज को एक ऐसा मंत्र दे दिया है कि ये समाज में जो झगड़ा था, आज वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सारा झगड़ा खत्म हो गए और एक झंडे के नीचे आने वाला है। संत रामपाल जी महाराज को जो शुरुआत में अपने धर्मगुरुओं ने जिनको गलत बताया, आज वही संत रामपाल जी महाराज, जितनी जनता है संत रामपाल जी महाराज को अपनी पलकों पे बैठाने के लिए तैयार है। अब हमारे इसके जी इन सभी सदग्रंथों का एक ही प्रमाण है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, और ये संत रामपाल जी महाराज ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर दिया। और आपको लंबी वीडियो हो जाएगी, हमारा ऐसे न्यूज चैनल है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, कहीं पर भी आप जाके वेबसाइट पे या पुस्तक में पढ़ के देख सकते हो, ढेरों सारे प्रमाण है, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। चलो तो दर्शकों, ये निर्णय इन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से वो करके बताया कि कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये जितने भी यहाँ पे ग्रंथ रखे हुए हैं धार्मिक, सभी अलग अलग धर्मों के भी ग्रंथ रखे हुए हैं, उनसे प्रमाण करके दिखा दिया है कि जो एक ही भगवान है और जो पूर्ण परमात्मा है वो कबीर साहब, जो आज से 600 साल पहले इस धरा के ऊपर आए, पृथ्वी के ऊपर आए और 120 वर्ष यहाँ पे लीला करके चले गए हैं, वो कबीर भगवान है। तो दर्शकों, हमने आपको ये प्रदर्शनी के एक एक कोने की जानकारी दी। आपको हमारी ये जो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए ऐसी न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।